यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो थोड़ा समझदार थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। भाई लड़की के मत दबाओ प्लीज। अभी थोड़ा भैया बोलेंगे कि ये पहले एक चीज बता रहा हूँ, जो मैं ज्यादा नहीं मुझे बताने के लिए थोड़ा भैया को इससे चाहिए। मैं भी नहीं कह सकता कि भाई तो जैसे 15 तारीख को धूप थोड़ा काफी ज्यादा ज्यादा हो गया, आपके संघर्ष को ये करने का कि वही नहीं मैं जेल में था, 2 अप्रैल वाला इंसिडेंट था, मैं भूगर्दाल में चला गया, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं 6 तारीख को गया भूगर्दाल में और 13 तारीख हो गई। रोज अखबार आता उसमें लिखा होता चंद्रशेखर 3 टाइम खाना खा रहे हैं, 2 सब्जी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से अखबार मेरे साथी मुझे लाके पहुंचा देते। तो मैं सोचता कि इस देश में ईमानदारी के आंदोलन की वैल्यू है। 8वें दिन क्या हुआ, नेहा मेरे हाथों की खाल उतरने लगी, आंखों के यहाँ से खाल उतरने लगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो है इस तरह का वो किया था और मैं उस दिन गांधी जी से असहमत हो गया बहुत बुरी तरह। ये तो ठीक नहीं, सीरियसली। नेहा का लगभग 7 किलो से ज्यादा, ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ, वजन कम करना, ये तो अच्छा मनीष का 8 किलो से ज्यादा वजन घटा है, अमीन का भी लगभग 7 किलो के आसपास वजन घटा है। सारे PhD के छात्र हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, JNU में है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है और पहली बार ही बैठे हैं। तो मैंने 14 तारीख को मेरे भैया आए, मुझसे बोले सरकार चाहती है आप मर जाओ और आप खुद भूखे रह के मरना चाहते हो, तो सरकार का तो काम आसान हो रहा है ना, भूखे मत रहो, खा पी के लड़ो। मेरी फेवरेट सब्जी लेके आए, मैंने खाई और फिर मैं फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो आपका मन आए, जब तक आपके अंदर हिम्मत है, डट रहो, हम आपके साथ हैं। और 20 तारीख को आप देखना, हालांकि 19 तक गिर जाएगी सरकार, मतलब सरकार का मतलब फैसले पे बातचीत कर लेगी, वार्ता कर लेगी। देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार विमर्श तो जो है ना, चर्चाएं तो खत्म नहीं होनी चाहिए, संवाद नहीं खत्म होना चाहिए। JNU का वाइस चांसलर जो दलितों के बारे में टिप्पणी की थी कि नशे के रूप में जेल गई थी, तिहाड़ गई थी, नेहा गई, दानिश अभी आज है नहीं, दानिश भी 8 दिन भूख हड़ताल में भी थी, वो भी जेल गई और वो दोनों भूख हड़ताल में बैठे हैं। और इस साल वो कह रहे हैं कि हमारा तो जेल से सड़क भूख हड़ताल सब लगातार चल रहा है। पिछली बार जब आतिशी को चोट लगी, ओशी का, हाँ, तब मैं जेल में था, यहीं दिल्ली में, तो जब सर फट गया वो सब चीजें, तो हिमांशु गए थे वहाँ, हम सब लोग होंगे। मैं JNU जाना चाहता हूँ, हम ले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। तो JNU पे अघोषित कब्जा हो गया, उसमें उस तरह की एक्टिविटी बढ़ गई है। JNU का जो वो था उसके साथ तो बड़ा खेल हो गया। JNU तो सबकी आंखों में चुभ रहा। कोई और कॉमरेड, कोई और बात जो कहनी है? बिल्कुल शुक्रिया बस अदा करना चाहेंगे, क्योंकि हिमांशु उस दिन भी आए थे तो बहुत सारे और भी साथी आए थे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे खड़े हैं, और स्पेशली क्योंकि हम यंग लोग हैं। इनफैक्ट आप शायद याद कर रहे होंगे, मनीष के साथ आप अलग अलग जगहों पे आंदोलन में भी रहे हैं, जहाँ पे दलित युवकों को पकड़ करके जेलों में डाला जा रहा था, तो आप मनीष के साथ वहाँ पे थे, मनीष थे वहाँ। मैं एक बात और ऐड करूँगा, जब आप NSA लगा था आपके ऊपर, तो मैं इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद रिहाई आंदोलन का कन्वेनर था और हम लोगों ने पूरा कैंपेन चलाया था। दीवालों पे रात रात हम लोग और सस्पेंड भी किया गया। इंटरेस्टिंगली कि वो मेरे लाइफ का पहला एक पॉलिटिकल कैंपेन था जिसको मैंने लीड किया था, और तब से मैं आईसा की मैं राजस्थान टोंक सचिन पायलट की कोई खरीद रहा है, कोई देख रहा है, सब चलेंगे।
इसी धंधे में लगे हुए हैं और आपको लगता है क्या कह सकता हूँ। सिस्टम में घुसेगा यंग हूँ, नौजवान हूँ, तो आपकी संकल्प को समझता हूँ कि आपके दिलों में क्या चल रहा है। आप सोचिए जो चेहरा का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंट्री लेवल पे, क्या कह ये सकते लोग सिस्टम में 40 साल धर्मेंद्र रहने प्रधान वाले इस्तीफा हैं दो। और इनका पहला स्टेज ही कॉम्प्रोमाइज है। तो ये कैसा प्रिंट बनाएंगे? क्या कह आज मैं बता रहा हूँ काफी मुद्दे ये तो मतलब नौजवानों के लिए सरकार है क्या, मोदी का समर्थन है या भाजपा का जो मरने का इंतजार कर रही है नौजवानों का? बात कीजिए। क्या लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। नौजवान ही है सरकार को जो गिराएंगे। तो बस आप देखिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए। पर अगर वो बोल बेहोश होके हॉस्पिटलाइज हो गए। मोदी जी ने किया सोच समझ के नहीं किया होगा, तो फिर अपना समय और बर्बाद मत कीजिए, दूसरे आदमी के पास आइए। जो मैं कह रही थी, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि राजनीति फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। अभी जो केस हुआ था एक, वहां पे भी जो बोला गया कि ये लोग राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, जबकि एक इतनी यंग लड़की का वहां पे रेप हो जाता है। हाँ बिल्कुल पीजिए, पानी पी रहे हैं हम लोग। तो हम लोग भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस देश के यंग लोग, नौजवान बिल्कुल समर्थन करते हैं। जिस तरफ आप यंग एक मतलब जनप्रतिनिधि होने के नाते लीड कर रहे हैं, और आपका इस संघर्ष में आना हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आएंगे और इसलिए आप आए भी, तो बहुत शुक्रिया हिमांशु जी का। मेरे साथ रहे प्रोटेस्ट, हाँ इन्होंने ये भी और सुचेता, हमसे पूछे जा रहे हैं आप यहाँ क्यों आए? अरे हम तो डांडिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर लीक नहीं होता तो नहीं आते, पेपर लीक हुआ इसलिए आए। अच्छा आप क्यों नहीं आए? अरे भैया आप पहले डिसाइड करो आप क्यों आएंगे। कहाँ से हुए? मीडिया का तो काम आप कर नहीं रहे हो, तो आए क्यों? मैं खटीमा से हूँ, धन सिंह नगर साथी है आप जिला है, भाई। वहाँ से हूँ। मैं सहारनपुर का हूँ, मध्य पूर्व उत्तराखंड देहरादून में पढ़ा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ सब डीएवी में हुई। आप स्वतंत्र हो, अपने सवाल पूछिए। आप इतनी दूर आए, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो मीडिया वाले पूछ रहे हैं। मैं खटीमा से लेके जहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आप पहले तो अपने साथ बैठ जाइए और पूछिए अपने आप को आप क्यों कैमरा लेके आए। वो पहला सवाल है, उसको आप पूछिए, फिर उसके बाद आप सामने सवाल रखिए। आपको खुद नहीं पता है क्यों आए हो, जो मीडिया वाले झूठों करोड़ का भगा देंगे, एक स्टूडियो में पूछ रहे हो, आप बच्चा का नहीं सवाल पूछ रहे हो, और वो सवाल से किसी का फायदा नहीं होना चाहिए। वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ, आए हैं तो नींद उनकी खुल गई। अपने बच्चों को इस प्रोटेस्ट में नहीं आने दे रहे, और जो वो माँ बाप डर रहे हैं कि अगर उनके बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो उनके फ्यूचर का क्या होगा। अगर आप ये बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर है आगे, लेकिन जोर से नहीं पकड़ना चलेगा। ये इससे इतना हिम्मत आज तक यहाँ के अलावा किसी ने नहीं बोला। शेरनी नाम रखा है, आप तो देख नहीं पाता ना, बहुत सारे उसमें उनको भारत का तिरंगा लहराते हुए